हेलो स्टूडेंट्स, हमने रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल जो डेली लाइफ में कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं वो किस तरह से रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं और किस वजह से किस तरह से रिफ्रैक्शन की वजह से ये अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है कि द सन इज़ विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। क्या होता है कि जो सन होता है वो राइज नहीं होता है, फिर भी अपने को कुछ देर पहले अपने को दिखाई देता है और सन सेट हो जाता है उसके बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। मतलब 2 मिनट पहले अपने को दिखाई देता है सनराइज होने से पहले और सन सेट होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से टोटल 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखते हैं कैसे होता है। ये अपनी अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है और ये अर्थ का अपर सरफेस है, ऊपर का सरफेस है जिसको बोला हॉरिजन। अब सन राइज होगा तो वो हॉरिजन के नीचे सन है यहाँ पर। अब राइज नहीं हुआ, राइज तो होता तो ये ऊपर होता, राइज नहीं हुआ अभी तक। तो सन से जो रेज आती है 2 मिनट पहले की बात कर रहे हैं अपन, तो रेज जो आती है ऐसे आती है, इस तरह से एरो बना देना। आके क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जब एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो क्या होती है, इस तरह से मुड़ जाती है। मतलब कि ये रे आके टकरा रही है इस सरफेस के ऊपर, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का सरफेस हो गया। सरफेस के ऊपर अगर 90 डिग्री बनाते हैं अपन, नॉर्मल खींचे तो इस तरह का नॉर्मल बनेगा। 90 डिग्री बना, इस रेस के साथ 90 डिग्री बना तो एक एंगल सरफेस के साथ में 90 डिग्री बना दिया। तो जब क्या हो रहा है, ये बाहर वाला कौन सा, रेयर मीडियम है और एटमॉस्फेयर थोड़ा सा क्या होता है, डेंसर होता है। तो रेयर से डेंसर में जाते हुए क्या होती है, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। नॉर्मल ये रहा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो इस तरीके से मुड़ गई है। तो ये मुड़ी यहाँ पर, ये ऐसे मुड़ के क्या हुआ, अर्थ एटमॉस्फेयर में इसने एंटर किया। तो जब अपन देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा कि लाइट रेज ऐसे मुड़ी, इसका मतलब हमें लगेगा लाइट रेज इस साइड से आ रही है, क्योंकि मुड़ी इधर से, हमें ये नहीं पता कि इधर से आ रही है, ऐसा दिखाई नहीं देगा हमें, तो लाइट रेज इधर से आ रही है। मतलब ऐसे मुड़ी, इसका मतलब क्या लगेगा कि इसके पीछे की साइड में इधर से आ रही है। तो सन यहाँ होने के बावजूद भी क्या होता है, ऊपर नज़र आता है। ये एक तो एक्चुअल पोजीशन हो गई और ये उसकी क्या होगी, एपरेंट पोजीशन होगी। तो 2 मिनट पहले ही अपने को इस रेज बेंडिंग की वजह से अपने को लाइट रेज क्या होती है, पहले नज़र आती है। जैसे यहाँ पर मुड़ गई इस तरह से, ये तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन अपने अर्थ में तो इस तरह से एंटर हुई, ये मुड़ के ये थोड़ी दिखेगा। तो अर्थ से इस तरह से आई तो हमें लगेगा इस साइड से, इसके सीधे में ना सन नज़र आएगा। इसी प्रकार जब सन सेट हो जाता है तो भी क्या होता है, वही लाइट रेज क्या होगी, वही ऐसे एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, तो हमें लगा कि सन कहाँ है, इस साइड में, इस डायरेक्शन में हमें सन दिखाई देती है। इधर से बेंडिंग हुई तो हमें लगेगा कि सन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से क्या होगा, टोटल 2 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब देखो क्या है कि द सन इज़ विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। मतलब एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखेगा और 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट क्या होती है, बेंड होती है। तो द लाइट फ्रॉम द सन गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक रेज एंड रिचेस, अपने मतलब बेंड होकर फिर अपने आंखों के अंदर आती है, फिर अपन देखते हैं तो उससे ये लगेगा, दिस मेक्स अस द थिंक दैट इज द लाइट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द सन। हमें ये लगा कि लाइट ऐसे बेंड हुई और अपने इस स्ट्रेट तरीके से, मतलब स्ट्रेट लाइन में एंटर हुई है, तो हमें लगेगा कि लाइट इधर से ही ऐसे बेंड होकर ऐसा नहीं लगेगा। इस वजह से क्या होता है, अपने को ये होता है, मतलब बेंड होके दिखाई देती है, या फिर सन अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है। इसी प्रकार जब अपन क्या करते हैं कि किसी भी वाटर में क्या करते हैं, जैसे ये कोई बर्तन है पानी का जिसमें पानी भरा हुआ है, इस पर हमने पेंसिल डुबो रखी इस तरीके से, तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी सी ऊपर नज़र आती है, इस बेंड होते हुए नज़र आती है, पेंसिल यहाँ नज़र आती है। क्योंकि जो पेंसिल से जो रेज आएगी वो क्या होगी, ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम में जाते, अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम में जाके थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी तो सीध में इस साइड में पेंसिल नज़र आएगी, इस साइड में अपने को जिधर बेंडिंग होगी, जैसे यहाँ पर बेंडिंग हुई लाइट की तो उसके सीध में नज़र आएगी पेंसिल का पोर्शन, इसके सीध में अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर पेंसिल नज़र आएगी, तो हमें ये लगेगा लाइट रे यहाँ से आ रही है। तो ये भी क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। पेंसिल और स्ट्रॉ, मतलब कोई भी छड़ है या फिर कोई भी टुकड़ा है लकड़ी का भी, कोई भी हो सकता है, पार्शली इमर्ज इन द वाटर सीम्स बेंड, मतलब बेंड होते हैं नजर आएगी। लाइट रे फ्रॉम द टिप ऑफ पेंसिल वैन एंटर फ्रॉम द वाटर टू एयर डेंसर टू रेयर मूव या बेंड
फ्रॉम द नॉर्मल ड्यू टू द डेविएशन पेंसिल अपीयर टू बेंड एट इंटरफेरेंस, मतलब जिस सरफेस के ऊपर बेंड होते हुए नजर आएगी। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें लगेगा कि लाइट रे इस सीध में से आ रही है, इस तरीके से हमें महसूस होगा। ये भी किसकी वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रकार अगर कॉइन रखा हो, पानी के अंदर कोई कॉइन रखा हुआ है, तो लाइट रे क्या होगी, इधर से एंटर होकर थोड़ी सी मुड़ जाएगी, तो मुड़ जाएगी यहाँ से, तो क्या होगा, वो भी कॉइन भी क्या लगेगा, इसके सीध में यहाँ पर नजर आएगा। द रेज फ्रॉम द कॉइन फर्स्ट ट्रेवल इन वाटर एंड देन बेंड ऑन द वाटर सरफेस एंड ट्रेवल द थ्रू एयर बिफोर एंटरिंग ओवर आइस। When these refracted ray reaches over ice, they appear to be coming from the point higher than the original position। मतलब लाइट रे ऐसे लगेगी, वो यहाँ से नहीं आके हमें लग रहा है कि इस तरह से बेंड हुई, तो क्या होगा, हमें लगेगा इस साइड से लाइट रे आते हुए नजर, इसको थोड़ा सा बेंड कर देना। तो ये भी किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से रेज मुड़ रही जब वो मीडियम चेंज कर रही है। इसी प्रकार किसी भी जो बर्तन है या फिर ग्लास टम्बलर है, उसका जो बॉटम है, नीचे वाला बॉटम, वो भी क्या होगा, थोड़ा सा नजर आए। जिस तरह से अपन कई, जैसे कोई कॉइन डालने वाला कुंड देखा होगा, कहीं मंदिर जाते हैं तो उसमें क्या लगता है कि कॉइन बहुत सारे पड़े हुए, वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर नजर आते हैं, और जब हाथ डाल के देखे तो वो बहुत गहरा होता है, तो वो भी किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ ही दिखाई देता है। तो इसकी जो रियल जो डेप्थ है, ये जो गहराई है, उसका अगर एपरेंट डेप्थ के साथ, एपरेंट मतलब जो ऊपर नज़र आ रही है, इन दोनों का रेशो ले तो भी ये भी किसको शो करता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को शो करता है, कि रिफ्लेक्शन की वजह से हुई, इसलिए इसको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से शो करते हैं। अब आता है इस वापस रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल और होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, तो इसको समझते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक रे यहाँ से आई, रिफ्लेक्शन जैसे होता है, एक रे यहाँ से डेंसर मीडियम से एंटर हुई और रेयर में गई, तो रेयर में क्या होगी, ये दूर हट जाएगी नॉर्मल से। और फिर दूसरी कंडीशन में है कि थोड़ा सा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ गया, ये थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, तो रे यहाँ के बजाय कि सरफेस पे शिफ्ट हुई, ये यहाँ के बजाय इस बार यहाँ इधर चली गई। मतलब पहले तो ऐसे बेंड हुई थी, आई बढ़ गया तो थोड़ा सा आर भी बढ़ जाएगा, तो आर ऐसे था तो थोड़ा सा बढ़ के कहाँ चलाएगा, इस साइड में शिफ्ट हो गई रे, तो यहाँ पर क्या हो गया, आर बराबर 90 डिग्री हो गया। तो जब ये आर 90 हुआ, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसको बोलते हैं IC, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। मतलब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जब उसके साथ में बनने वाला कोरोस्पोंडिंग जो रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम में, वो 90 हो। तब जब R 90 हो तो उसके साथ में बनने वाले I को क्या बोलेंगे, IC मतलब बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब क्या होगा, फिर थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, थोड़ा सा और बढ़ गया, पहले कम था फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर और बढ़ा दिया, तो ये रे भी क्या होगी, और R और बढ़ जाएगा, तो इस साइड से टकरा के इधर चली जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, R बढ़ता 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 90 हुआ, 90 पर क्रिटिकल एंगल बोला, और ये R क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब I बढ़ रहा है तो क्या R भी बढ़ा। तो यहाँ पर जो I है, इस वाले केस में जो I है, यहाँ पर I को अपन ने क्या बोला, IC बोला। यहाँ पर जो I था उसको अपन ने क्या बोला, IC। और इस केस में क्या होगा, I बढ़ा दिया, तो I जब IC से ग्रेटर है, मतलब इस वाले यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस यह ज़्यादा है, तो जब I बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो, तब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइट रे टकरा के वापस इसी सेम मीडियम में आ जाती है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन की वजह से बेंडिंग तो हो रही है, लेकिन ये लौट के वापस आ रही है, इसलिए उसको क्या बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल इसीलिए बोला कि एक ही मीडियम में हो रहा है, और कम्प्लीटली लाइट रेस कहाँ आ रही है, वापस उसी मीडियम में आती है, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो जब I बढ़ रहा था R भी बढ़ रहा है, और जब R 90 डिग्री हो गया, उसका मैं I को क्या बोल दिया, IC, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब I IC से ग्रेटर है या R 90 से बड़ा है, तो उस समय क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इट इज़ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब उसके साथ में बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम में कितना है, 90 डिग्री। जब I बराबर IC होगा, जब मतलब I बराबर IC कब होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कब बोलेंगे, जब R की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब लाइट रे एक मीडियम से जाती है और दूसरे मीडियम से टकरा के वापस आती है, और कब आती है, जब I बराबर क्या होगा, ग्रेटर देन IC। व्हेन लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से गई और
मतलब रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, और उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तब सारी लाइट क्या देना, ऑल लाइट रेज कम बैक इनटू डेंसर मीडियम, वापस लौट के कहाँ आ जाएगी, डेंसर मीडियम। इसी को क्या बोला जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो कि लाइट रे क्या होनी चाहिए, डेंसर से जाके डेंसर में आनी चाहिए, और एक जो आई होता है वो आई सी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये एसेंशियल कंडीशन हो गई टोटल TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आई इज इक्वल टू IC। और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एग्जांपल है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल आती है, इस तरह से केबल आती है, लाइट रे क्या होती है यहाँ जाके टकराती है, वापस ऐसे टकरा के क्या होता है, अपने को लाइट रे की सिग्नल यहाँ मिलता होता है। हर केस में क्या हो रहा है, आई बड़ा ग्रेटर देन IC, आई ग्रेटर देन IC, आई ग्रेटर देन क्या होता है, IC। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी किसके ऊपर वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी प्रकार डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब किसी प्रिज्म पर अपन वाइट लाइट फॉल होती है तो वो क्या होता है, 7 कलर में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर भी मोड़ना नीचे, मतलब इस तरीके से, यहाँ तो वाइट लाइट आके गिरी 7 कलर में, यहाँ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, फिर वापस आएगी तो यहाँ वापस बेंड होगी, तो 7 कलर में बढ़ जाती है। और 7 कलर में बढ़ना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और वो 7 कलर हम जानते क्या होता है, PB की और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। इसमें से ये पता चल रहा है कि वाइट लाइट ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन इतनी बेंड होगी। इसमें से रेड कलर सबसे कम बेंड हुआ, और सबसे ज़्यादा कौन बेंड हुआ, वॉयलेट कलर। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि रेड कलर क्या होता है, कम समय तक इस मीडियम में रहता है, इसलिए वो जल्दी निकल जाता है, इसलिए बेंड कम होता है। और वॉयलेट कलर बहुत लंबे समय तक रहता है, इसीलिए क्या होता है, ये ज़्यादा बेंड होता है। और इसलिए क्या ऐसा कह सकते हैं कि रेड कलर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम समय तक मीडियम में रहता है, इसका मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है। और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो हम ये रिलेशन जानते हैं, μ1/μ2 इज इक्वल टू उल्टा होता है वेलोसिटी में v2/v1। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर रेड कलर की वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए पहले बाहर निकल जाता है। इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा मीडियम में रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी, तो क्या होगा, वो लेट तक बाहर आएगा। तो ये हो गया, द रिफ्रैक्टेड इमेज ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। मतलब जो इमेज बनी, ये जो 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम मिला, द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर, मतलब जो इमेज बनी ये वाली, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। 7 कलर जो मिले अपने को उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। न्यूटन ने सबसे पहले प्रूव किया था कि वाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर होते हैं। अब जो लाइट की जो स्पीड होती है अलग कलर के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, मैंने अभी बताया। वॉयलेट कलर के लिए मिनिमम होती है, इसलिए लंबे समय तक मीडियम में रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि मीडियम में इसकी स्पीड कम हो जाती है। रेड कलर की क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसलिए ये जल्दी बाहर आ जाता है। इसीलिए क्या होता है, अलग अलग कलर क्या होता है, अलग अलग बेंडिंग शो करता है। रेड कलर सबसे कम बेंडिंग शो करता है क्योंकि ये इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, जल्दी बाहर आ जाता है, और मीडियम में भी कम रहता है। और मैक्सिमम बेंडिंग किसकी होती है, वॉयलेट कलर की। डिस्पर्सन इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो ये इसके एग्जांपल है, और एक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल आगे और है, ये टॉपिक प्रिज्म ग्लास स्लैब के अंदर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।